मेरे प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 10 का सेकेंड चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। पहला चैप्टर में आपको पढ़ा दिया था रासायनिक अभिक्रियाएं, उनके रासायनिक अभिक्रियाएं, उनको समीकरणों को लिखना कैसे हम करते थे, रासायनिक अभिक्रियाएं क्या है, वो सब चीज़ें हमने आपको बता दी। नेक्स्ट चैप्टर आपका है एसिड, बेस एंड सॉल्ट, अम्ल, क्षार एवं लवण। तो अम्ल क्या होते हैं, क्षार क्या होते हैं, लवण क्या होते हैं, आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। अम्ल जो स्वाद में खट्टे होते हैं, क्षार जो स्वाद में मीठे होते हैं। मतलब अम्ल, क्षार और स्वाद के बारे में यही चीजें हमने बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि अम्ल है, ये क्षार है, और अम्ल और क्षार आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है, लवण बनता है, क्षार का निर्माण होता है। तो हम बात करते हैं अम्ल। अब हम आपको अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, क्षार स्वाद में कैसे भी हो, ये चीजें हम आपको नहीं बताएंगे। हम इसमें अम्लों को कैसे जानेंगे, तो अम्ल क्षार के बारे में ज्ञान कैसे पहले पता चला कि कोई यौगिक या कोई अणु अम्ल है या क्षार है, रसायन विज्ञान की भाषा में उसको हमने कैसे पहचाना कि ये अम्ल है, ये क्षार है। तो उस चीज को वैज्ञानिकों ने इसके कई नाम दिए, उसमें से कई थ्योरी आई, उसमें से हम आपको आपके सिलेबस में जितनी थ्योरी हैं हम उतनी पढ़ाएंगे। ठीक, तो अम्ल क्षार की पहली थ्योरी आई थी आर्हेनियस। आर्हेनियस की अम्ल क्षार अवधारणा। दूसरी आई थी ब्रास्टेनबर्ग की, तीसरी थी लुईस एसिड एंड बेस, चौथी थी लक्स फ्रूट कॉन्सेप्ट, पांचवी थी हार्ट्स ऑफ एसिड बेस कॉन्सेप्ट, और छठी एक और है, नहीं आ रही है लेकिन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, वो लक्स फ्रूट पे ही डिपेंड है। लेकिन आपको पढ़नी टोटल 2 है, 3 मिनिमम हम पढ़ाएंगे आपको। तो उसमें से पहले हम स्टार्ट करते हैं आर्हेनियस की अवधारणा। आर्हेनियस की अवधारणा क्या थी, अम्ल क्षार के लिए आर्हेनियस ने बताया था कोई जलीय विलयन, केवल किसकी बात की थी, जलीय विलयन। आर्हेनियस ने किसकी बात की थी, जलीय विलयन, जलीय विलायकों में। अब इन जलीय विलायकों में अगर कोई अम्ल, इनके अनुसार अम्ल क्या है, अगर कोई जलीय विलायकों में अम्ल H आयन, हाइड्रोजन आयन को त्यागते हैं तो वे क्या होंगे, अम्ल। क्षार कौन से होते हैं इनके अनुसार, जो OH माइनस आयन को त्यागते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं HCl, सबसे हार्ड एसिड है, तो HCl अगर हम इसको तोड़ें तो ये H प्लस में जुड़ता है और Cl माइनस में जुड़ता है, यानी जो H प्लस को त्याग देता है या H प्लस आयन निकालता है वो क्या है, अम्ल है। ये आर्हेनियस का अनुसार। तो मतलब जलीय विलयन है, जैसे अगर हम इसको वाष्प के साथ मिला दें तो ये क्या होगा, H और H2O मिलके, HCl और H2 मिलके एक HCl अलग अलग कंपाउंड से बनेगा और एक H2O अलग बन जाएगा, तो एक नया कंपाउंड अलग से बनेगा। तो ये मतलब जलीय विलयन में कार्य करता है। अगर यहाँ पर बात करें NaOH, NaOH को अगर हम गर्म करें तो ये Na प्लस और OH माइनस आयन देता है, तो ये H प्लस आयन देता है, ये OH माइनस आयन देता है। जो H प्लस आयन देते हैं जलीय विलयन में वो अम्ल कहलाते हैं, जो OH माइनस आयन देते हैं वो क्या कहलाते हैं, क्षार कहलाते हैं। ये किसकी अवधारणा थी, आर्हेनियस की अवधारणा थी। आर्हेनियस की अवधारणा ये थी कि कोई जलीय विलयन में कोई अम्ल जो H प्लस आयन
ब्रास्टन लोरी, ब्रास्टन लोरी और घाना। ब्रास्टन लोरी और घाना क्या था, इसमें भी इन्होंने दोनों मिलाए हैं, जली तथा निर्जली। जली तथा निर्जली दोनों विलायकों में कोई भी अम्ल अगर अम्ल है, तो अम्ल की बात तो इन्होंने सेम की थी, H प्लस आयन क्या करेगा, क्या करते हैं आयन। जबकि क्षार में इन्होंने बोला कि H प्लस आयन क्या करेंगे, ग्रहण करते हैं। तो मतलब अम्ल के अनुसार हुए थे जो जलीय तथा निर्जलीय विलयन में H प्लस आयन त्यागते हैं। जैसे हम दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हैं, बढ़िया से एग्जाम्पल H2 और अगर H2 और अगर आपस में मिला दिया जाए तो क्या बनेगा, H3O प्लस OH माइनस। ठीक, तो यहाँ पर एक H2O HCO प्लस में नहीं होगा, एक H2O H1, यानी ये H2O क्या होगा, ये H2O क्या होगा, H प्लस आयन क्या किया, ग्रहण किया, और ये H2O क्या होगा, H प्लस आयन क्या होगा, त्याग। तो यानी ये क्या होगा, H2O क्या किस तरह कार्य कर रहा है, अम्ल के रूप में कार्य कर रहा है, और ये कैसे कार्य कर रहा है, क्षार के रूप में कार्य कर रहा है। तो इनके अनुसार जो जलीय तथा निर्जलीय विलायकों में H प्लस आयन देते हैं अम्ल कहलाते हैं, और जो H प्लस आयन देते हैं वो क्या कहलाते हैं, क्षार कहलाते हैं। तो ये तो ब्रास्टन लोरी की हो गई। अब बात करते हैं थर्ड नंबर, लुईस अवधारणा। लुईस अवधारणा में कोई भी लुईस अम्ल कौन होगा और लुईस क्षार कौन होगा, इसके समझने के लिए कोई भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जिसे हम लोग बोलते हैं एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म कोई डोनेट करता है किसी को, तो वो क्या होगा, अम्ल, और जो ग्रहण करेगा वो क्या करेगा, क्षार करेगा। ठीक, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म अम्ल कौन सा होगा और क्षार कौन सा होगा। अम्ल वह जो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करते हैं, डोनेट करते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक, और जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं, मतलब दोनों पर त्यागते हैं और ये ग्रहण करते हैं, ठीक, मतलब लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन त्यागना, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना, क्षार। इसके लिए थोड़ा समझते हैं, जैसे बी बोरान है, BH3 मॉलिक्यूल है, तो BH3 मॉलिक्यूल में बोरान का पूर्णांक होता है 5 होता है। ठीक, तो बोरान का पूर्णांक होता है 5, तो इसका बाहरी गुणसूत्र में 1 इलेक्ट्रॉन, तो इसके 2 और 3, K कोष में 2 होंगे और L कोष में 3, यानी बाहरी कोष में 3 होते हैं। तो ये 3 इसके साथ बॉन्डिंग कर लेते हैं हाइड्रोजन के साथ, यानी इसके पास क्या होगा, एक खाली कक्षक होगा। ठीक, और बात करते हैं NH3 क्या है, अमोनिया। अमोनिया के बाहरी कोष में होते हैं 2,5
तो जिसने लोन पर इलेक्ट्रॉन दिए वो क्या होगा, अम्ल, और जिसने लिए वो क्या होगा, क्षार। ठीक, तो इसके आधार पे अम्ल और क्षार की गणना होती है। लोन पे इलेक्ट्रॉन से समझेंगे अगर जितने बॉन्डिंग किए, ये बॉन्डिंग, ये बॉन्डिंग, ये बॉन्डिंग, नाइट्रोजन के बारे में हमें 5 होते हैं तो 3 तो बॉन्ड बना लिए, बचे कितने, 2, और 2 इलेक्ट्रॉन ही एकाकी इलेक्ट्रॉन वो चलाते हैं जिन्हें हम लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जिसमें कहते हैं। तो अगर एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन किसी को डोनेट कर देता है कोई भी परमाणु, तो उसके भी जो बॉन्डिंग होती है वो ये बॉन्डिंग कहलाती है कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। इसे हिंदी में बोलते हैं उपसार संयोजन बंध। ठीक, तो ये कोऑर्डिनेशन बंध बन जाता है। तो जो इलेक्ट्रॉन दिया लोन पेयर, जोड़ा एक इलेक्ट्रॉन का दिया, वो अम्ल हो गए, और जिसने लिया वो क्या कर रहा है, क्षार। ठीक, तो ये 3 आपकी थ्योरी पढ़नी है। पहली थ्योरी आपने पढ़ी कौन सी थी, आर्हेनियस की। आर्हेनियस की थ्योरी में क्या था कि जो परमाणु जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं अम्ल कहलाते हैं, तथा जलीय विलयन में OH- आयन देते हैं क्षार कहलाते हैं। दूसरा ब्रास्टन थ्योरी में क्या था कि जलीय निर्जीव दोनों विलायकों में H+ आयन देगा तो अम्ल कहलाएगा, अगर H+ आयन लेगा तो क्या कहलाएगा, क्षार कहलाएगा। जबकि लुईस की अवधारणा क्या थी, वो अलग थी, पूरी थ्योरी पूरी अलग हो गई थी। उनकी अवधारणा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की निर्भर थी। तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन अगर कोई लेता है तो वो क्या होगा, क्षार होगा, और जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन देगा वो क्या होगा, अम्ल होगा। ठीक, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। आपको अम्ल क्षार हम समझ रहे हैं, अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम आती है, अगर नहीं समझ में आता